नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। और जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि MP असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम फॉर्म 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और इसकी जानकारी ऑलरेडी आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों फॉर्म फिल करते टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे हो रही है, या पोर्टल की मिस्टेक कह सकते हैं, या फिर हमसे ही कुछ मिस्टेक हो रही है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के जवाब आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म हम किस टाइप से भरें, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जो अभी PG में है रनिंग कैंडिडेट उनको क्या करना है, और जो MP सेट का अभी रिसेंटली रिजल्ट जारी हुआ है उनको कौन सी डेट फिल करना है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं। 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था लास्ट मंथ में। तो ये हिंदी सब्जेक्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि PSC के द्वारा जारी किया गया था। चलिए दोस्तों अब हम इसको समझते हैं स्टेप टू स्टेप। और ये नोटिफिकेशन सभी सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन को फॉलो करेगा, मतलब कौन से क्या एज लिमिट और सारी जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल हमारे क्राइटेरिया है, उसको सब चीज़ को ये फॉलो करने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर लेना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ना दोस्तों, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहायक प्राध्यापक हिंदी, जी हाँ दोस्तों 1 जून का इसका एग्जाम बताया है PSC ने, और एग्जाम 1 जून के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। परीक्षा की तिथि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/6/2025, ठीक है ना, 1 जून 2025 को इसकी संभावित परीक्षा की जो डेट है वो बता दी गई है। प्रवेश पत्र की उपलब्धि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23/5/2025 को मिल जाएगा। और यदि हम बात करें दोस्तों कि नोटिफिकेशन आपको कब जारी हुआ था, 24/2024 को जारी हुआ था, 30/12/2025 को, ठीक है ना, 30/12/2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि कितनी है, 26/3/2025, 26 मार्च 2025 तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके जो फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं, 27 फरवरी से। जी हाँ दोस्तों 27 फरवरी से इसके फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और काफ़ी कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल कर भी चुके हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे कि आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश। तो आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र में दिनांक 27 फरवरी 2025 से दोपहर 12 बजे से 26/3/2025 दोपहर 12 बजे तक हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, दिन के सुबह 12 बजे तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम डेट है, लास्ट डेट है, वो है 26 मार्च 2025। आज 12 मार्च हो चुके हैं, ठीक है ना, सॉरी 11 तारीख हो चुकी है आज, और कुछ दिन और बचे हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट का हमें इंतजार नहीं करना है, लगभग 25 से पहले पहले आपके फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ और है दोस्तों कि जिनका सेट का रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है ना, इसको हम समझा देते हैं। पहले सेट का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन आपका अभी सर्टिफिकेट नहीं हुआ है ना, सर्टिफिकेट अभी PSC ने नहीं दिया है, ना ही कोई लिंक दी है उसको डाउनलोड करने की। तो उस कंडीशन में जो सेट क्वालिफाइड हैं, उस कंडीशन में हम कौन सी डेट फिल करना है, तो जो रिजल्ट जारी हुआ है, जिस दिन भी आपका रिजल्ट जारी हुआ है किसी भी डेट में, उसी डेट को आपको फिल करना है, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग डेट में अलग अलग सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है ना, 3-4 डेट में जारी हुआ है। तो अपने अपने सब्जेक्ट का अपना रिजल्ट को देखना है, और जिस डेट में आपका रिजल्ट जारी हुआ है जिस सब्जेक्ट का, उस डेट में आपको क्वालिफाइड डेट उसमें मेंशन करना है, ध्यान रखना। और इसकी जो लास्ट डेट है, कितनी लास्ट डेट है इसकी, हम आपको बता चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26/3/2025। ध्यान रखना दोस्तों, 26 मार्च 2025 इसके एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और इस डेट तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी PG अभी कंप्लीट नहीं है, रनिंग है, एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। हो सकता है कि रिजल्ट 26 मार्च के बाद आए,
तो ऐसे कैंडिडेट जो भी हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। वैसे आप कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेना, करेक्शन विंडो बाद में ओपन होगी, आप कर लेना, क्योंकि करेक्शन विंडो बाद में तक भी आप ओपन कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो आप फॉर्म फिल कर लेना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 26 मार्च 2025 से पहले पहले आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो सब कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें पीएचडी वाले भी काफ़ी लोग परेशान हैं अभी, किस कंडीशन में है कि पीएचडी वालों का भी बाय बाय होना बाकी है। जैसे बाय बाय हो जाएगा तो उनका सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, लेकिन बाय बाय की डेट ही फिक्स नहीं हुई है। तो उस कंडीशन में कुछ लोग चाह रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए या फिर हम हाई कोर्ट जाना चाहिए, तो उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्म फिल यहाँ कर लो, करेक्शन विंडो जब बाद में ओपन होगी, ओपन तो है, बाद में जब ओपन और भी होती है एक्स्ट्रा फीस देने के बाद, तो उसमें आप कर सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम फॉर्म मतलब एग्जाम डेट से पहले पहले आपकी यदि क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो रही है और यदि आपने हाई कोर्ट में जाकर और ये परमिशन ले ली है तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। नहीं तो पीएससी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 26/3/2025 इससे पहले पहले आपकी सभी क्वालिफिकेशन, पीजी की मार्कशीट, नेट सेट या फिर पीएचडी, ये सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आई होप इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं हम नीचे की ओर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे जो दी हमें आयु की गणना, वो हमारी जो एज है वो काउंट कब से की जाएगी, 1 जनवरी 2025 से कंप्लीट होगी, जिसमें आपकी जो एज है वो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं और ओबीसी वाले हैं, ठीक है ना। डिसेबिलिटीज़ भी आ जाती है और इसके बाद ईडब्ल्यूएस भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कैटेगरी है उनको 5% का एज रिडक्शन मिलता ही है, ऑलरेडी आप सभी को पता है, लेकिन पोर्टल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब इस कंडीशन में हम क्या करें भाई, ये हो सकता है कि पोर्टल में मिस्टेक हो, है ना, पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ हो, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे लेके चलेंगे जहाँ पर इसके एज के बारे में बताया गया। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ आपको बता देते हैं दोस्तों कि जो आयु सीमा की गणना है 1 जनवरी 2025 से की जाएगी और आपकी जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है, आपका नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम और आपकी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। बाकी यदि आपका सरनेम चेंज हुआ है तो आपका पीजी के अकॉर्डिंग जो भी है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन 10th के अकॉर्डिंग पीएससी ने मांगा है उसको आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए शुल्क की हम बात करें, जो इसमें जो फीस लगने वाली है, फीस की बात करें तो फीस ऑनलाइन मोड से कोई भी कर सकता है और आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, आप तो कंप्यूटर कैफे जाइए और वहाँ जाकर आप अपनी फॉर्म को फिल कीजिए और एक एक चीज़ आप देखते जाइए कि सब्जेक्ट तो गलत नहीं डाला है, कुछ चीज़ें मतलब फॉर्म सबमिट करने से पहले, पेमेंट करने से पहले फॉर्म को 1-2 बार जरूर क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि बाय मिस्टेक बहुत गलती हो जाती है और उसको हम देख ही नहीं पाते। पिछली बार भी काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जो बहुत मिस्टेक कर चुके थे, दूसरा ही सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, उन्होंने देखा तक नहीं, और जब एडमिट कार्ड आया तो उनका सब्जेक्ट ही कुछ दूसरा था। तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्म सबमिट करने से पहले, पेमेंट डन करने से पहले आपको फॉर्म को 1-2 बार कम से कम उसको रिक्रॉस जरूर चेक कर लेना। चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो त्रुटि सुधार की विंडो ओपन हो रही है। नॉर्मल डेट में 50 रुपये लगते हैं, ऑलरेडी आप सभी को पता ही है, नॉर्मल डेट में आपके 50 रुपये लगते हैं और जब डेट निकल जाती है तो धीरे धीरे इसकी फीस बढ़ती जाती है, ऑलरेडी आप सभी को पता है। इसीलिए जब पहली बार फॉर्म फिल करो तो सब कुछ अच्छी तरीके से देख लो ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और चेक करने के लिए, हमें करेक्शन करने के का मौका ही ना मिले, ठीक है। मौका से मतलब है कि जब हमारा कुछ गलती नहीं होगा तो हम इस विंडो का यूज ही नहीं करेंगे, इसीलिए बार बार इसको जरूर चेक कर लेना। अब चलते हैं पात्रता सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब यहाँ पे हम देखें दोस्तों, पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी किसके रिगार्डिंग दी उन्होंने, किसके रिगार्डिंग दी है अपनी इसकी एलिजिबिलिटी, वो है आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक अर्हता, कला, वाणिज्य, मानविक, विधि, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं, विधि विज्ञान, किसी भारतीय विश्वविद्यालय संबंधित। तो आपकी जो पीजी है दोस्तों, पीजी में लगभग आपका मतलब 55% होना जरूरी है,
ठीक है ना दोस्तों। 55% होना आपका बहुत ज़रूरी है। 55% से यदि आपका कम है तो आपका फॉर्म फिल अप नहीं होगा। इसके बाद नेट सेट आपका होना चाहिए। नेट यदि सेट है, स्लेट है, तो वो आपका सिर्फ ओनली स्टेट का होना चाहिए, मध्य प्रदेश का होना चाहिए। यदि आपने अदर स्टेट से भी आपने सेट क्वालिफाइड किया है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अदर स्टेट से हैं तो आप नेट का फॉर्म, नेट है आपके पास तो फिल कर पाएंगे, नहीं तो सेट है तो वो सेट सिर्फ ओनली एमपी का ही होना चाहिए, ठीक है ना। और जो सेट की वैलिडिटी होती है अपने स्टेट की, वो लाइफ टाइम होती है, ध्यान रखना। इसकी जानकारी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो जैसा कि सेट आदि मध्य प्रदेश शासन आयोग द्वारा सेट परीक्षा सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, ठीक है ना, क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद पीएचडी है आपकी कंप्लीट तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेट सेट और पीएचडी, और 55% आपकी पीजी में होना जरूरी है। यदि 55% आपकी पीजी में नहीं है तो आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा। वो आपको बता देगा भैया कि आपका 55% होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करें तो आप बोल रहे थे कि एससी एसटी को 5% की छूट दी गई है, मतलब आपका 50% है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो वो फॉर्म फिल कर पाएंगे, जैसे कि पिछली बार ऐसा हो रहा था। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखें दोस्तों तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। आप यहाँ पे देख लो, हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यूजीसी का राजपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2018 कंडिका 3.41 एक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित, बहरे और कम सुनने वाले का लोको मोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉलिसी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी से अभ्यर्थी के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 5% के छूट प्रदान की जाएगी। 55% की पात्रता अंकों अथवा जहां कहीं भी ग्रेड प्रणाली की अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी पॉइंट स्केल में समतुल ग्रेड किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ किस किस को दिए, सिर्फ जो डिसेबिलिटीज़ में है, बोनापन है, कुष्ठ रोग है, गैस पीड़ित है ना, एसिड अटैक पीड़ित हैं, ऐसे कैंडिडेट को 5% की छूट मिली है। लेकिन जो नॉर्मल कैटेगरी है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है दोस्तों कि आपको 5% की छूट दी गई है। तो कहीं भी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई भी 5% की मतलब यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया है, ना ही कहीं लिखा हुआ है। 5% की जो छूट मिली है वो सिर्फ ओनली वही कैंडिडेट है जो डिसेबिलिटीज़ में आ रहे हैं, एसिड पीड़ित है, और इसके बाद कुष्ठ रोग से हैं, सेरेब्रल है, डिसेबिलिटीज़ में आते हैं, बोनापन है, ऐसे ही कैंडिडेट हैं जो कि डिसेबिलिटीज़ में हैं, और उन्हीं को यहाँ पर 5% की यहाँ पर छूट मिली हुई है। इसके अलावा जो 19 सितंबर 1991 से पूर्व प्राप्त कर ली गई है, मतलब जिन्होंने पीएचडी जिनकी क्या हुई है कि इतनी से पहले 1991 से पहले, तो उनके लिए भी यहाँ पे 5% की छूट दी गई है पीएससी की ओर से, ठीक है। तो 55 की जगह पे 50% भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों छूट तो आप लोगों को भी मिलना चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन मेंशन नहीं किया है, इसीलिए फॉर्म भरते टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक आ रही है। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग आप पीएससी को कॉल कर सकते हैं, और जो पीएससी की ईमेल आईडी है उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, तो बिल्कुल आपको उसका हक मिलना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग पीएससी को इस बात को फॉलो करना चाहिए और आपको रिजर्वेशन देना चाहिए। चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। रोजगार पंजीयन की हम बात करें तो रोजगार पंजीयन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 10 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2025 के अनुपालन में अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को रोजगार पंजीयन से मुक्त रखा गया है। मतलब जो अदर स्टेट से हैं तो उनको पंजीयन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपका पंजीयन से पंजीयन लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप अदर स्टेट से हैं तो आपको पंजीयन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पंजीयन सिर्फ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट का ही लगता है, क्योंकि उसमें समग्र आईडी है, आधार कार्ड है, बहुत चीज़ें मांगती है। समग्र आईडी इंपॉर्टेंट है जो कि एमपी की ही होती है, और अदर स्टेट के इसमें फॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको रोजगार कार्यालय की पंजीयन नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे परीक्षा केंद्र ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 1 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। और
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 जून को आपका एग्जाम होगा। 23/5/2025 को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे वेबसाइट पर, और अपनी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं और 1 जून को आप तैयार कर सकते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, हम सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, कॉमर्स, लगभग 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। 10 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। बॉटनी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, इसके बाद बॉटनी है ना, लाइफ साइंस की बॉटनी है, और इसके बाद आपका मैथ्स हो गया। 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है हमारा। केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स है, 10 सब्जेक्ट हैं, और साथ में पेपर 1 भी है, ठीक है ना। आप बिल्कुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं डेमो के रिगार्डिंग। हमारा एप्लीकेशन की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। इसके बाद ये नंबर दे रहे हैं आपको 92009258 और 30। इस नंबर पर आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं, और अपने कोर्सेज से संबंधित जो भी आपको डाउट है उससे संबंधित हमें कॉल कीजिए, ठीक है ना। सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक, है ना, आप कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर सकते हैं। कोर्स भी हम चला रहे हैं जिसकी फीस मात्र 2999 है, ठीक है ना। ये आपकी फुल कोर्सेस हैं, और इसके बाद पेपर 1 की जो फीस है वो ओनली 999 है। आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ की फीस है वो 499 है, अलग अलग है। ये कोर्स के लिए है। जो पेपर 2 है, ये पेपर 1 है 999, और ये आपका सभी सब्जेक्ट हैं जो कि टेस्ट सीरीज है और नोट्स हैं, ये 499 में मिल जाएगा, मतलब 500 रुपये में, ठीक है ना। ये कोर्सेज चल रहे हैं और आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। नियम, यहाँ पे परीक्षा के नियम ऑलरेडी आप सभी को पता ही है दोस्तों, कि आपको कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लेकर नहीं जाना है, और समय से पहले पहुँचना है सेंटर पर। अपना एडमिट कार्ड, ID कार्ड और ये सब कुछ लेके जाना है। ये इसी में सब कुछ लिखा होगा, और ऑलरेडी आप सभी को पता है, तो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम सभी को पता ही है। और इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अन्य निर्देश, ठीक है, ये भी हम बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे जो सीट है, तो टोटल सीट यहाँ पे आप देखें दोस्तों, तो टोटल सीट इन्होंने पहले ही बता दी है भाई, 113 पोस्ट है, जिसमें जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बिल्कुल 0 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। SC में 15, ST में 21, OBC में 62, EWS में 15, और टोटल है यहाँ पे 113। इसके बाद जो रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय विद्वानों के लिए यहाँ पे 25% का रिजर्वेशन दे दिया गया है भैया। यहाँ पे अनरिजर्व में तो यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। SC में 4 है, ST में 5 है, OBC में 16, EWS में यहाँ पे इतनी है। फिर उसके बाद महिलाओं के लिए भी यहाँ पे सीट दे रखी है इतनी, और इसी के साथ साथ ये था आपका 87, और यहाँ पे है 37%, ठीक है ना। 87 का देखें तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितनी पोस्ट हो जाएगी आपकी 86, और 27 पोस्ट आपकी हो जाएगी 13%, जो कि प्रावधिक है। और जब इसका कोई फाइनल डिसीजन आ जाएगा SC ST OBC परसेंट का, तो फिर इसके बाद इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया। वैसे अभी 87% रिजल्ट जारी किया जाएगा, और जिसकी पोस्ट कितनी हो रही है 86। इसको पहले से ही इन्होंने डिवाइड कर दिया। पिछली बार ऐसा हुआ था कि 87 को बाद में बताया था और 13 को भी अलग बताया था, पहले टोटल 100% बता दिया गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट ऑलरेडी आप सभी को पता है कि एज लिमिट हमारी कितनी होना चाहिए, 21 वर्ष की पूर्ण कर ली हो, और किंतु 40 वर्ष से पूर्ण हो। 21 से कम भी नहीं होना चाहिए, और 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है यहाँ पर, मतलब 45 साल तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए 40, बाकी SC ST OBC कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है, और आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी, और आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। 1 जून का आपका एग्ज़ाम होगा। एक बार हम इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम विज्ञापन हमारे जारी हुआ था 30/12/2024 को। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि रहे, मतलब स्टार्टिंग डेट, वो 27 फरवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 26 मार्च 2025 रहेगी। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 4/3/2025, और इसके बाद 28/3/2025 से इसकी लाइव डेट रहेगी, ठीक है ना। प्रवेश पत्र की उपलब्धि 23/5/2025, और लिखित परीक्षा की जो है 1/6/2025। इसके बाद जो एक नया शेड्यूल जारी हुआ होगा उसको हम, मतलब लेट फीस के साथ हम इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 से 25,000 रुपये लगती है अलग अलग डेट में। तो इसके बाद ये नोटिफिकेशन हुआ है, तो क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई पोर्टल में मिस्टेक है तो बिल्कुल आप PSC को कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन PSC में कॉल उठाते नहीं है, रिसीव ही नहीं करते हैं।
तो ट्राई कर सकते हैं और ईमेल आईडी पर आप अपनी अपडेट दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि एक बार हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर विजिट कीजिए। हम कम में बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। हमारी जो फैकल्टी है बहुत काफ़ी एक्सपर्ट है ना। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़िए। 2999 में ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, कुल मिलाकर फीस बहुत कम है ना, जिसमें हम लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड डाउट सेशन मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज, जी हाँ दोस्तों टेस्ट सीरीज भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की जो फीस है बिल्कुल ना के समान है, 999, मतलब एक प्रकार की सेवा ही हम कर रहे हैं, ठीक है ना। 500 रुपये की टेस्ट सीरीज इसी में हम इंक्लूड कर दिए, और सिर्फ 500 रुपये में आपको क्या मिल रहा है, लेक्चर मिल रहा है। तो बिल्कुल पेपर 1 तो बिल्कुल आप आंखें बंद करके ले लो आप, है ना। मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों कि आपके यदि 35 से नीचे कम आए तो ठीक है ना, बिल्कुल आप ज्वाइन कर लो। 3 फैकल्टी इसको देख रही है, एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। नंबर हम दे रहे हैं 9200 9258 और 30। इस नंबर पर आप हमें कॉल या SMS कर लो और इसके बाद अपने कोर्स की जानकारी लो। बार बार बोल रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, डाउनलोड कीजिए, और जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप उसको भी ज्वाइन कीजिए, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वहाँ पर हम दे देंगे, है ना। आप हमसे जुड़िए, आपका जुड़ना आपके लिए ही, हमारे लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।